नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक आपके सामने स्वागत करते हैं। आज हम मनोविज्ञान की प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान की प्रस्तावना। मनोविज्ञान संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य के भीतर घटित होने वाली मानसिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन ही मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार है। मानव व्यवहार प्राकृतिक और अर्जित दोनों है, इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार वह मानव व्यवहार के साथ तुलना करने और अपने निष्कर्षों को अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इन्हीं सभी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने विभिन्न अध्ययन विषय और विधियों को विकसित की है। दोस्तों, पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था। समय के साथ साथ मनोविज्ञान का स्वरूप भी बदला और कुछ वर्ष पहले यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया है। कुछ लोग इसे आत्मा का विज्ञान कहने लगे, कुछ लोग इसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने लगे, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने लगे। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की विशेषता, संक्षिप्त विवरण। मनोविज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद साइकोलॉजी है। ये एक ग्रीन शब्द के मेल से बना है। इसकी साइक्लो का अर्थ आत्मा, जबकि लॉजिक का अर्थ है अध्ययन। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा के संबंध में अध्ययन किए जाने वाला विषय। प्राचीन दार्शनिक, जिसमें अरस्तु और प्लेटो के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के विषय में मानते थे। मनोविज्ञान का अध्ययन 16वीं शताब्दी से किया जा रहा है। मनोविज्ञान किस प्रकार दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तथा इसके अर्थ एवं स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए, इसे संक्षेप में इस प्रकार उदय किया जा सकता है। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टेस आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, लेकिन बाद में आत्मा की प्रकृति के संबंध में विभिन्न निष्कर्ष निकले जाने लगे और उस समय के मनोवैज्ञानिक आत्मा के अर्थ, प्रकृति और कार्य की सही व्याख्या करने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को विद्वानों ने अस्वीकार किया। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जी बिल्कुल सत्य है। विद्वानों के द्वारा आत्मा के विज्ञान को अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी के विद्वानों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मन की प्रकृति, कार्य के बारे में आत्ममंथन करने के बाद विद्वानों ने आत्मा की तरह मन के अस्तित्व को भी नकार दिया, क्योंकि मन आत्मा की भांति उनमें से मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में समझाया गया। विलियम जेम्स, विनियल वुड जेल्फ आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान स्वीकार किया और कहा है कि मनोविज्ञान चेतना की क्रियाओं का अध्ययन करता है। चेतन शब्द का अर्थ विद्वान एकमत नहीं हो सके। मन के 3 स्तर हैं: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना अनुभव का विषय है, इसे प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। इसके अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दृष्टिकोण का अभाव पाया गया। इस परिभाषा को भी प्रायोगिक कटौती पर खरा न उतरने के कारण विद्वानों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का यह प्रयास सफल नहीं हो सका, क्योंकि चेतना शब्द एक पक्षीय रहा है। इसको व्यवहार के रूप में या विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना। 20वीं सदी की शुरुआत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। व्यावहारिकों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, जिसे देखा और सुना जा सके। व्यवहार को देखा, समझा, परखा जा सकता है। व्यवहार को भी प्रयोग का विषय बनाया जा सकता है। व्यवहार में निष्पक्षता आती है। इस प्रकार के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि मानव जाति के ज्ञान में बुद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ को भी स्पष्ट करने के कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख करते हैं। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों और वातावरण की परिस्थिति अंतःक्रियाओं का संबंधित विज्ञान है। जीवारण्य ने बोला है। मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार है। गोर्डन मनोविज्ञान व्यवहार का गणनात्मक विज्ञान है। बार्टन। इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने मत मनोविज्ञान में दिए हैं। मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषजनक ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहारिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक अध्ययन सामग्री का भी अपनाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव संज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें इंसान और जानवर आदि मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। पशु प्रकृति के साथ संयोजन की प्रक्रियाओं का भी मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतन, अचेतन तथा अनुभवों से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान पर्यावरण के साथ मानव और पशु व्यवहार के संबंध और उन पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से अध्ययन करता है। संक्षिप्त विवरण में हम आपको बताना चाहेंगे कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणियों के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यह व्यवहार या तो संज्ञानात्मक या भावनात्मक किसी भी प्रकार या संयुक्त प्रकार के हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान एक ऐसे विज्ञान से लिया गया है जिसमें व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रिया दोनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही रहा। कल हम किसी नए टॉपिक पर फिर आएंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो लोग डिप्रेशन, फोबिया, असंगत भय, बार बार हत्या करने का विचार आना, अत्यधिक गुस्सा होना या पारिवारिक लड़ाई झगड़े करना, अगर इस संबंध में आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।